गोधूली और प्लस वर्णिका कि केवल लेखक से संबंधित 10 से 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। नाखून को बार बार काटते हैं, 1000 बार काटते हैं, फिर भी बढ़ जाते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। महात्मा गांधी प्यारे बच्चों सत्य और अहिंसा के पुजारी भी थे और उनके जीवन हर पहलुओं से हम जैसे इंसान को कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। अब किसी प्रभु को हम कहेंगे मेरे बिना तुम प्रभु, और खास करके इस कविता में भी कवि बार बार प्रभु को आलोचना करता है, कहता है कि हे प्रभु जब मैं ही नहीं रहा तो तुम किस पर उपकार करोगे। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, लगातार आपका कमेंट आ रहा था कि संपूर्ण लेखक का नाम को याद करने का कुछ ट्रिक वाला वीडियो ला दीजिए ताकि हम उस क्लास को देकर एग्जाम पेपर में जाकर गर्दा उड़ा पाएं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आपका जो एग्जाम पेपर है ना, वो 17 फरवरी 2025 को पहला ही पेपर हिंदी का होना तय हुआ है। तो ऐसे में आज की इस क्लास को जो भी प्यारे बच्चे शुरू से अंत तक देख लेते हैं ना, तो मात्र प्यारे बच्चों 8 से 10 मिनट की इस क्लास से आपको पूरे 5 से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि गोधूली और प्लस वर्णिका कि केवल लेखक से संबंधित 10 से 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बड़े ही मजेदार तरीके से आज की इस क्लास में हम लोग लेखक के नाम को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। और प्यारे बच्चों, आज का ये जो वीडियो है ना, एग्जाम पेपर के लिए रामबाण वीडियो है। किसके लिए? जो 17 फरवरी 2025 को एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है ना हमारा, उसका नाम है प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या नाम है जी? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हम नहीं जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक चैप्टर के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, तो कैसे याद रखेंगे। देखिए, श्रम का मतलब होता है प्यारे बच्चे मजदूरी, मजदूर कहें या फिर हम मेहनत कहें, है ना। या हम ऐसे याद रखेंगे कि जब जब हम जाति प्रथा की बात करते हैं तो जाति प्रथा से संबंधित कौन ऐसे राजनेता थे भारत के स्वतंत्रता सेनानी जो सबसे आगे आए थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए थे। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। या हम ऐसा कहें कि सबसे ज्यादा श्रमिक, सबसे ज्यादा मेहनती कौन था प्यारे बच्चों, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि इतने गरीब घराने में जन्म लेने के बावजूद, दलित परिवार में जन्म लेने के बावजूद ही प्यारे बच्चों अपने श्रम के बल पर, मेहनत के बल पर ये आगे चल के संविधान का निर्माता भी कहलाते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक चैप्टर के लेखक कौन है प्यारे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और ये पाठ की कौन सी विद्या है, तो ये निबंध है। क्लियर। चलिए, दूसरा जो पाठ है हमारा वह है विष के दांत। कैसे याद रखिएगा, तो विष के दांत का मतलब, विष मतलब प्यारे बच्चे जहर होता है, दांत मतलब ये दांत। तो शर्मा जाति के जितने भी लोग होते हैं ना, बहुत सारे कहानी में हम लोग सुनते हैं कि शर्मा जाति के दांत में विष भरा होता है। ये बात रियल नहीं है, कहानी में ही ये बात अच्छी लगती है। तो विष की दांत पाठ की कौन सी विद्या है प्यारे, तो कहेंगे कहानी है। इसके लेखक कौन है, तो शर्मा जाति के लोग में के दांत में विष भरा होता है, अर्थात नलिन विलोचन शर्मा। कितना सिंपल। ये पाठ की कौन सी विद्या प्यारे बच्चों, तो कहानी है। दूसरा है कि भारत से हम क्या सीखें। तो बच्चे क्या होता है कि भारत में सब कोई भाषण देता है ना, और सभी कोई भाषण जब देता है ना, तो उसका कोई ना कोई एक मूल टॉपिक होता है। और भारत के जितने भी लोग जो होते हैं ना, भारत की अनेक चीज़ों से सीखने का कैसा प्रयास करते हैं, तो मूल चीज़ को हम लोग सीख लेते हैं। जैसे हम लोग जब किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मूल टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो भारत के सभी लोग मूल चीज़ों को सीख लेते हैं और उसको भाषण में बताते हैं कि मूल चीज़ों को सीखना चाहिए। तो भारत से हम क्या सीखें, ये पाठ की क्या है प्यारे बच्चों, भाषण ही सबको देते हैं। क्या सीखना चाहिए, तो मूल, और मूल से याद रखना है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। ठीक है ना। उसके बाद में नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो नाखून है ना, ये क्यों बढ़ते हैं, कैसे याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, नाखून हमेशा बढ़ते हैं, है ना। इसको हम हजारों बार काट देते हैं ना, फिर भी ये नाखून बढ़ा ही करते हैं। तो नाखून को बार बार काटते हैं, 1000 बार काटते हैं, फिर भी बढ़ जाते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये पाठ की कौन सी विद्या है प्यारे बच्चों, तो ललित निबंध है। इसके बाद में है नागरी लिपि। अब नागरी लिपि जो है ना, इसको कैसे याद रखना है प्यारे बच्चों कि इसका गुणाकर मूल्य होगा, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। नागरी में ऐसा याद रखिए प्यारे बच्चों, नगर, और नगर को ही दूसरे शब्दों में हम शहर कहते हैं। शहर से कुछ बड़ा होता है नगर। देखिए,
अब ये जो नगर के जितने भी लोग होते हैं प्यारे बच्चों, ये सभी गुणवान होते हैं, गुणी लोग होते हैं, अर्थात शिक्षित लोग होते हैं। तो हम ऐसे ही याद रखेंगे, नागरी लिपि के लोग, नागरी लिपि अर्थात नगर के लोग गुणवान होते हैं, तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य है ना, गुणवान होते हैं, गुणाकर मूल्य। और ये पाठ की कौन सी विधा है प्यारे बच्चों? निबंध है। उसके बाद में बात करते हैं बहादुर, बहुत सिंपल है। बहादुर जितने भी लोग होते हैं ना, वे सभी आगे चलकर अमर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भगत सिंह बहुत ही बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे, तब ना जाकर वो जब 1931 में जब इनको फांसी भी दे दी गई, आज भी उनका नाम अमर है। तो जो भी बहादुर लोग होते हैं वे अमर हो जाते हैं। अर्थात बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत है। याद रखिएगा, बहादुर एक कहानी है, इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? अमरकांत है। अगली चैप्टर के बाद में बात करते हैं परंपरा का मूल्यांकन के पाठ के लेखक कौन है? देखिए, परंपरा, परंपरा मतलब क्या होता है ना, कोई ऐसी काम जो शुरू से ही आते जा रही है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र क्या कहते कि कभी भी अपने पिताजी का सेवा हमेशा करना चाहिए, माताजी का मान सम्मान हमेशा करना चाहिए। तो परंपरा को फॉलो करने वाला सबसे पहला पुरुषोत्तम कौन कहलाए? श्री रामचंद्र कहलाए थे। तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? तो राम से याद रखिएगा, राम विलास शर्मा, है ना। और ये पाठ की कौन सी विधा है प्यारे बच्चों? निबंध है। उसके बाद है जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसका है पंडित बिरजू महाराज। कैसे? जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ, मेरे बारे में बात की जा रहा है ना, अपने बारे में बात करें तो अपना हम साक्षात्कार दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहा हूँ कि मैं जब जब जीतता हूँ ना, जब जब मैं अपने आप को जीतता हूँ, तब तब मैं अपने आप को निखारता हूँ। हमेशा कौन जीतता है? तो रणभूमि में जाता है तो महाराज लोग, है ना, राजा लोग हमेशा जीते हैं। तो हम याद रखेंगे, जीत जीत मैं निरखत हूँ अर्थात महाराज लोग जीते हैं। तो इससे याद रखना, महाराज वाले ऑप्शन देखिएगा तो पंडित बिरजू महाराज दिखाई देंगे, यही आपका राइट आंसर होगा। मजा आ रहा है ना? तो वीडियो को लाइक कर दो यार। उसके बाद में है आविनियो। आविनियो यह एक ललित रचना है, इसके रचनाकार है प्यारे बच्चों अशोक वाजपेयी। आविनियो, है ना। आविनियो के रचनाकार कौन है? तो अशोक वाजपेयी। ऐसे याद रखना है आपको, ये ललित रचना है। अब बात करते हैं मछली की। तो मछली एक आपका क्या है प्यारे बच्चों? कहानी है। इसके हैं आपका विनोद कुमार शुक्ल। ऐसे याद रखना है कि जो मछली होते हैं ना, खास करके कुंवारे लोग खाते हैं। और कुमार से याद रखना है प्यारे बच्चों, जितने भी आपके निबंध है, कहानी है, कोई भी है ना आपके पाठ्य पुस्तक में जितने भी चैप्टर हैं, कुमार शब्द वाले एक ही कवि हैं जिसका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। तब मछली कहानी के लेखक कौन है? तो कुंवारे लोग मछली खाते हैं अर्थात विनोद कुमार शुक्ल, है ना मजे की बात। उसके बाद में नौबत खाने में इबादत। बच्चे, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत लोग कौन करते हैं? तो यतींदर मिश्र। हम ऐसे करेंगे कि नौबत खाने, खाना, खाना याद रखना है। अब खाना को हम लोग कैसे करते हैं? मिलाकर खाते हैं, मतलब मिस मिस कर खाते हैं। तक नौबत खाना मतलब मिस, मिस मतलब मिस्र, याद रखना है ना। तो नौबत खाने में इबादत यह एक प्यारे बच्चों व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। और इसके लेखक कौन है? तो यतींद्र मिश्र है। उसके बाद में शिक्षा और संस्कृति, यह एक निबंध है। जब जब हम शिक्षा और संस्कृति की बात करेंगे ना, तो शिक्षा सबसे ज़्यादा हमें शिक्षा किससे ग्रहण करनी चाहिए? तो महात्मा गांधी के जीवनी से करना चाहिए। क्योंकि महात्मा गांधी प्यारे बच्चों सत्य और अहिंसा के पुजारी भी थे और उनके जीवन हर पहलुओं से हम जैसे इंसान को कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। तो जब जब शिक्षा और संस्कृति की बात करेंगे, हमेशा एक ही व्यक्ति का नाम माइंड में याद रखना है, महात्मा गांधी। और ये पाठ की कौन सी विधा है प्यारे बच्चों? एक निबंध है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही महात्मा गांधी पे निबंध लिखते आ रहे हैं। अब बात करते हैं, अब हम दूसरे ये जो काव्य खंड होते हैं ना उसके बारे में। जैसे कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। देखिए, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, तो इसमें हमेशा याद रखना है राम नाम बिरथु जगी जन्मा, यह गुरु नानक की कृति है ना। तो राम नाम, है ना, राम नाम, इससे याद रखना है आपको कि राम नाम कब लगते हैं? जब जब हम गुरु की बात करते हैं, है ना। और आके पूरे पाठ में ना एक ही गुरु है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है गुरु नानक। और इनके जन्म भी याद रखना है प्यारे बच्चों, 1469 ईस्वी में तलवंडी में इनका जन्म होता है, जो गुजरात में पहले था, वर्तमान में पाकिस्तान में है। उसके बाद में है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्यारे बच्चे याद रखना, जब जब प्रेम की बात करेंगे, जब जब प्रेम की बात करेंगे ना, तो प्रेम में एक रस होता है। प्रेम में क्या होता है? रस होता है। तो प्यारे बच्चे जब जब प्रेम की बात आएगी, रस से रस खान याद रखना कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम मोहब्बत के बारे में बताई गई है, तो रस से आप याद रखेंगे प्यारे रस खान। उसके बाद में अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है ना। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। मार्ग का मतलब होता है मारना, है ना, मारना। अब मारना से हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो घौन होता है ना, घौन से मारने पे बहुत ही ज्यादा चोट लगता है। घौन होता है, घौन आप देखे ही होंगे, है ना, हथौड़ी के जैसा होता है। तो घौन से याद रखेंगे कि घनानंद के लेखक, ये जो अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है अर्थात घनानंद, ठीक है। मारने वाले चीज के लेखक कौन है? घनानंद साहब है।
स्वदेशी, इसके लेखक आप बद्री नारायण प्रेमखन कैसे याद रखिएगा, तो स्वदेशी, जब जब अपने देश की बात आती है ना, स्वदेशी, जब जब अपने देश की बात आती है ध्यान मग्न हो जाता है, अर्थात हमारे अंदर एक अलग सी खुशी आती है। प्रेम का धन हमारे होता है ना, प्रेम रतन धन पायो, अर्थात प्रेम का एक संचार होने लगता है। तो जब जब स्वदेशी अपने देश की बात आएगी तब प्रेम अंदर अपने आप के अंदर प्रेम जगेगा। प्रेम से याद रखना है प्रेमघन, ठीक है। पूरा नाम है इनका प्यारे बच्चों बद्री नारायण प्रेमघन। उसके बाद में है भारत माता, तो भारत माता से याद रखना है सुमित्रानंदन पंत। बहुत सिंपल है, कैसे, तो ये जो भरत है ना, श्री रामचंद्र के छोटे भाई भरत, तो भरत के माता का नाम क्या था प्यारे बच्चे, सुमित्रा नाम था। तो भारत माता चैप्टर के नाम क्या होंगे, सुमित्रानंदन पंत। भरत की माता सुमित्रा, तो भारत माता चैप्टर के लेखक कौन हो जाएंगे, सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। उसके बाद में जनतंत्र का जन्म, और ये है रामधारी सिंह दिनकर। अब जनतंत्र है ना, जनतंत्र का जन्म है प्यारे बच्चों, इसका रामधारी सिंह दिनकर कैसे याद रखेंगे, जरा ध्यान से सुनना। जनतंत्र से याद रखना है जन्म, है ना, जनतंत्र का जन्म, उसमें जन्म शब्द है ना, तो जन्म अधिकतर जो लोगों का होता है ना, उस कब मनाया जाता है, अभी बताओ। क्या हैप्पी बर्थडे जो होता है वो दिन में अधिकतर मनाते हैं लोग, हैप्पी बर्थडे दिवस कहते हैं कि हैप्पी नाइट डे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हैप्पी बर्थडे कहते हैं। तो ये जो जनतंत्र का जन्म है ना, तो जन्म हमेशा प्यारे बच्चे दिन में होता है ना, जन्म दिवस हमेशा दिन में सेलिब्रेट करते हैं, तो दिन से याद रखना दिनकर। जनतंत्र के जन्म पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। उसके बाद में हिरोशिमा, बच्चे हिरोशिमा में याद रखना कि जो हीरो जो होते हैं ना, हीरो जो होते हैं हमेशा अजय होते हैं। अजय, हालांकि यहाँ पे अजय लिखा गया है, लेकिन अजय याद रखना कि जो भी हीरो लोग होते हैं हमेशा अजय होते हैं। किसके सामने, गुंडों के सामने। गुंडा के सामने हमेशा जाता है ना हीरो, तो हमेशा जीत के आता है। तो ऐसे याद रखना कि हिरोशिमा में यानी हीरो लोग जो होते हैं हमेशा अजय होते हैं। अजय से अज्ञय याद हो जाएगा। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञय है। इनके पिता का नाम भी इसी में ऐड है, जिसका नाम हीरानंद शास्त्री है। एक वृक्ष की हत्या, अब एक वृक्ष की जब हत्या होगी, क्या आप हत्या करने दोगे भाई वृक्ष की, नहीं ना, हम सभी को पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ एक वृक्ष की हत्या होती है ना, स्वयं नारद भगवान आते हैं, कहते हैं नारायण नारायण नारायण, तुम लोग क्या करो वत्स। तो यहाँ पे कुंवर नारायण आ जाते हैं, नारायण से याद रखना कुंवर नारायण। हमारी नींद, तो जो हमारी नींद के लेखक बीरेन डंगवाल कैसे होंगे, तो जो भी वीर लोग होते हैं, वीर याद रखना, वीर लोग होते हैं ना प्यारे बच्चे, उनको हमेशा कुंभकर्ण की जैसा नींद नहीं आती है, वो हमेशा चौकन्ना होते हैं। तो नींद से याद रखना हमारी नींद के लेखक कौन होंगे, तब वीर होंगे। वीर से याद रहेगा बीरेन डंगवाल। उसके बाद है अक्षर ज्ञान, तो अक्षर ज्ञान का लेखक आप बच्चे प्यारे बच्चे याद रखेंगे अनामिका, है ना। अक्षर ज्ञान के लेखक जो क्या है, अनामिका याद रखना। क्योंकि कैसे याद रखिएगा, तो अ से अक्षर, अ से अनामिका, कितना आसान ट्रिक, अ से अक्षर, अ से अनामिका। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है, तो अनामिका है। लौट कर आऊंगा फिर, इसका जीवनानंद दास कैसे याद रखेंगे प्यारे बच्चे, लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर कहाँ, तो जीवन में आऊंगा, जीवन में ही आऊंगा, लौट कर फिर जीवन में ही आऊंगा। तो लौट कर आऊंगा फिर जीवन से प्यारे बच्चों याद रखना जीवनानंद दास। उसके बाद है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, इसको कैसे याद रखेंगे, रेनर मारिया रिल के। अब किसी प्रभु को हम कहेंगे मेरे बिना तुम प्रभु, और खास करके इस कविता में भी कवि बार बार प्रभु को आलोचना करता है, कहता है कि हे प्रभु जब मैं ही नहीं रहा तो तुम किस पर उपकार करोगे। तो प्रभु खिसिया जाते हैं और अपने भक्त को मारने लगते हैं, ऐसे याद रखना। तो मेरे बिना तुम प्रभु अर्थात मारने लगते हैं, तो मारने से मारिया याद रखिएगा, रेनर मारिया। इसके बाद में वर्णिका में सबसे पहला है दही वाली मगम्मा। देखिए यह एक कन्नड़ कहानी है, और दही वाली मगम्मा को कैसे याद रखिएगा, श्रीनिवास। तो दही बेचने वाली जो मगम्मा होती है ना, ये गांव गांव में घर घर में हर निवास स्थान पे जाकर दही को बेचना ये अच्छा समझती है। तो दही वाली मगम्मा कहाँ बेचती है, तो एक निवास में बेचती है, अलग अलग स्थान। निवास के मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो घर घर घूम के बेचती है ना दही, तो हर निवास पे जाकर बेचती है। तो दही वाली मगम्मा, निवास याद रखना श्रीनिवास, बहुत बढ़िया। ढहते विश्वास, ढहते विश्वास के लेखक सातकोड़ी होता कैसे होंगे, देखिए ढहते विश्वास। अब क्या होता है कि जब नगर में बाढ़ आता है ना, सभी लोगों का विश्वास इतना टूट जाता है ना, इतना टूट जाता है ना कि लगभग 1-2 खंड में नहीं 7-7 खंड में लोगों का विश्वास टूट जाता है। तो ढहते विश्वास से 7 से याद रखना प्यारे बच्चों, सातकोड़ी हेता, यानी ढहते विश्वास पाठ के लेखक कौन है, तो सातकोड़ी होता है। उसके बाद है माँ कहानी। तो माँ का प्यारे बच्चों याद रखना ईश्वर पिटेलिकर, मतलब माँ जो होती है ना ये ईश्वर समान होती है। तो माँ बराबर ईश्वर, माँ बराबर ईश्वर, अर्थात माँ के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ईश्वर पिटेलिकर हो जाएंगे। उसके बाद में नगर, बच्चे नगर कहानी के लेखक सुजाता कैसे हो जाएगा, तो देखिए नगर एक नगर है, वहां की एक लड़की है सुजान।
सुजान याद रखना, क्या है कि नगर में सुजान है ना जी, सुजान आपका प्रेमखंड रसखान में मिलेगा। तो ऐसे याद रखना कि नगर की एक बच्ची है जिसका नाम है सुजाता। तो नगर कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? सुजाता। धरती कब तक घूमेगी? तो ये सांवर दैया। धरती कब तक घूमेगी? तो सालों भर घूमेगी, क्योंकि धरती ऐसे ऐसे ब्रेक डांस के जैसा ये धरती चक्कर मारती रहती है, परिक्रमा करती रहती है। तो हम कहेंगे कि धरती कब तक घूमेगी प्यारे बच्चों? सालों भर। सालों भर से याद रखना, सांवर दैया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग बड़े ही मज़ेदार तरीके से सभी लेखक के और राइटर के जो नाम थे ना, वो ट्री के माध्यम से हम लोग याद कर लिए हैं। आप प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर बता दो हमें कि क्या आपको याद हुए या नहीं हुए। कितना मज़ा आया इस क्लास को अटेंड करके, आप हमें ज़रूर बताइए। अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए ये भी हमें प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए मज़ेदार वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए प्यारे बच्चों आप सभी को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।